जय घंटा बीत रहा है, सरकार हमारी बात नहीं जा रही है। तय इशू हमारे किसान आंदोलन में आ रहा है। ये सरकार की 7 पुश्त अगर चाहे कि हम इस कृषि बिल को लागू कर दें, उनकी हैसियत नहीं कि लागू कर देंगे। युद्ध क्षेत्र से जो बैक जाता है बिना परिणाम लिए, बिना रिजल्ट लिए, वो कायर कहा जाता है। हम कायर का ठप्पा लगा के यहाँ से नहीं जाए। जय दिन मोदी सरकार चल रही है, जय घंटे बैठे हैं। बीजेपी सरकार, बीजेपी के नाम पे लोगों को नफरत हो रही है, तो मोदी जी ने पूरे बीजेपी खुद खत्म कर दिया। हम क्या करेंगे? अरे भाई, मेरी बात जब सुनी नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी क्या भगवान है क्या? सुप्रीम कोर्ट को भी एक परंपरा के दायरे में रह के काम करना होगा। 20 घंटे के अंदर में सब बैलेट पेपर अलग अलग छांटा जाता है, गिनाई होती है, रिजल्ट क्लियर हो जाता है। तो ये बताइए, किसान 4.5 महीने से यहाँ बैठ सकता है, तो क्या अपना वोट जो है विधानसभा लोकसभा का एक ही वोट पड़ता है, क्या 24 घंटे गिनवा नहीं सकता है? अगर आज ईवीएम से चुनाव होता, यही तो कह रहा हूँ, तो अच्छे लोग पहुँचते, चुन के जाते। यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो विपक्ष में जो पार्टियों का नाम आपने गिनाया, आखिर ये चुनाव में क्यों चले जाते हैं ईवीएम के साथ? जब आप कह रहे हो ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम से चुनाव होना ठीक नहीं है, तो आप ईवीएम के साथ ना जाइए। ईवीएम से अगर वोटिंग होनी है तो आप ईवीएम का पहले बहिष्कार करिए। ईवीएम से वोट होगा, हम वोट नहीं डालेंगे। ये तो आपकी बात सत्य है कि कोई भी खेल जब बनाया जाता है तो खेल से पहले नियम बनाया जाता है। सर, खेल के पहले नियम बनाया जाता है। जब खेल शुरू हो जाता है तो आप कहेंगे बाउंड्री यहाँ रहेगी, इस बाल से होगा, तो खारिज हो जाता है। जब चुनाव, सही आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं हारने के बाद कहते हैं कि ईवीएम में ये खराबी वो खराबी, ये काम अब तक विपक्ष को कर देना चाहिए था। अगर विपक्ष नहीं करता है तो हम जनता की जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी, किसान मोर्चा यहाँ मोर्चा संभाल लिया है, अब हम लोग इसका विरोध करेंगे और इस ईवीएम की समाप्ति तक जंग लड़ेंगे और आने वाले नेक्स्ट चुनाव में ईवीएम को हम समाप्त करके किसान आंदोलन जो कृषि कानून की लड़ाई लड़ रहा था, वो ईवीएम की भी लड़ाई लड़ेगा। देखिए, किसान मोर्चा यहाँ कृषि का ही तो लड़ रहा है। जितना दिन बीत रहा है, सुन लीजिए, जय घंटा बीत रहा है, सरकार हमारी बात नहीं जा रही है। तय इशू हमारे किसान आंदोलन में आ रहा है। युवा है, रोजगार की बात कर रहे हैं। इश्यूज होंगे जिनकी लड़ाई हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की लड़ाई है, हमारे यहाँ ईवीएम की लड़ाई है, हमारे यहाँ कृषि बिल तो खत्म हो गया यार। कृषि बिल तो जिस दिन किसान यहाँ बैठ गया, ये सरकार की 7 पुश्त अगर चाहे कि हम इस कृषि बिल को लागू कर दें, उनकी हैसियत नहीं कि लागू कर देंगे, तो कृषि बिल खत्म हो जाइए घर आप। मेरे भाई, हम जैसे आप जानते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं ना, हम उदाहरण देते थे आपको, कुछ जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो नर्सिंग होम खोल के बैठे हैं, सीधे साधे पेशेंट पा जाते हैं, तो 7 दिन मरी हुई लाश को रख करके बोलते हैं आईसीयू में है, ये है वो है करके चलाते रहते हैं। लेकिन लास्ट में उनको 7-8 दिन बाद डेथ सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है। तो ये कानून तो मर चुका है, डेथ कर गया है। हम यहाँ डेथ सर्टिफिकेट लिए बगैर कैसे चले जाएं? हम जाएंगे तो मान सम्मान के साथ जाएंगे, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे कि कृषि कानून मर गया तो हम चले आए। जब तक, क्योंकि जनता भी हमसे सवाल करेगी, जानते रण क्षेत्र में उतरने के बाद हम बैक नहीं हो सकते। महाभारत से लेकर के सूफी संतों ने जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, सारे लोगों ने ये सिद्ध किया है कि युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले सोच विचार लीजिए। अगर हम एकदम युद्ध है, राजनीति मतलब है तो युद्ध, हम युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं। आप राजनीति थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम युद्ध में आए हैं, अपनी मांग मांगने के लिए आए हैं। आमने सामने मिलिट्री, अगर युद्ध नहीं रहता तो मिलिट्री लगाई जाती, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गोले छोड़े जाते, हम भी लाठी लेके बैठे हैं। हम युद्ध क्षेत्र में यहाँ बैठ चुके हैं, अब हम जाएंगे तो मान सम्मान के साथ जाएंगे, क्योंकि युद्ध क्षेत्र से जो बैक जाता है बिना परिणाम लिए, बिना रिजल्ट लिए, वो कायर कहा जाता है। हम कायर का ठप्पा लगा के यहाँ से नहीं जाएंगे। हम युद्ध जीत करके और जनता के सामने जाएंगे, क्योंकि हम जनता हैं, हम किसान हैं, हम अन्नदाता हैं। किसान अन्नदाता भगवान है, और किसानों को ऐसे भगा देंगे आप? यहाँ तो बैठा गया पूरा हाईवे पर, हम लोग आए कोई ईवीएम की लड़ाई जीत कर भी जाएंगे। अब देखिए, अब तो हमारे इशू बढ़ते जा रहे हैं। किसान मोर्चा यहाँ पर अभी तो कृषि बिल ये सब के लिए लड़ रहा था। अभी आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में सीधा हम लोग ऐलान कर दिए, बीजेपी को वोट मत दो। बात समझ रहे हैं? अब हमारा नया इशू आ रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि भाई ये ईवीएम की सरकार है। तो आप बीजेपी का बहिष्कार भी कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, जो हमारा नहीं सुनेगा हम उसका बहिष्कार। और मैं क्या कर रहा हूँ, सुनिए, मोदी जी ने इन कारपोरेट घरानों के चक्कर में पड़कर बीजेपी को इतने गड्ढे में डाल दिया है कि जय दिन मोदी सरकार चल रही है, जय घंटे बैठे हैं। बीजेपी सरकार, बीजेपी के नाम पे लोगों को नफरत हो रही है। अब आने वाले दिनों में बीजेपी को लोग सुनना, अगर कोई गांव में जाके कह दे रहा है कि हम कार्यकर्ता बीजेपी के हैं,
तो सामने अगर भले से कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन उनके सामने ही कुल गाली देने लग रहे, जाने बात कर रहे, आया बीजेपी का एजेंट बने, हमारे देश को बर्बाद कर दिया। तो मोदी जी ने पूरे बीजेपी खुद खत्म कर दिया, हम क्या करेंगे? सर एक आखिरी सवाल, राकेश टिकैत जी ने कहा कि ये आंदोलन कृषि कानून के लिए जो आप आंदोलन कर रहे हो यहाँ पर, ये आंदोलन को उस शाहीन बाग के आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की कि ये शाहीन बाग वाला आंदोलन नहीं है जिसे पुलिस ने डंडे मारकर भगा दिया था, हटा दिया था, ये किसान आंदोलन है। देखिए भाई, ऐसा है, हमको ये लोग लड़ाने का काम करते हैं सरकार वाले। अब आप ही वही सवाल नहीं आप हमसे जो आप कह रहे हैं शाहीन बाग से हमको जोड़ने वाली बात है। देखिए, कोई भी भारत देश का कोई भी नागरिक है, अगर उसके खिलाफ बिल कोई आ रही है तो सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। और जब शाहीन बाग के लोगों ने संघर्ष किया, क्या सरकार की हिम्मत पड़ी कि एनआरसी लागू कर दे? आज तक सरकार बता दे कि एक भी बिल चालू हुआ और लागू कर दी हो। जैसे बोले कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो गई क्या? और नहीं तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर की कमाई बढ़ गई, कोई बेचारा पन्नी कोई पॉलिथीन बना रहा है तो जाकर फिर टैक्स मार रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं। ये बोले कि पूरे देश में गोकुशी बंद हो गई क्या? आखिर क्या कहना चाह रहे थे राकेश टिकैत जी शाहीन बाग के आंदोलन को लेकर के? इस आंदोलन देखिए, उनका तोड़ मरोड़ करके बातें बनाई जाती है। उनका किसी से, हमारा तो इशू यहाँ तक है कि किसी के साथ अन्याय होगा तो हम उसके साथ लड़ेंगे। शाहीन बाग का आंदोलन था, शाहीन बाग के लोग मतलब उनकी भी हम इज्जत करते हैं। हम किसी के विरोध में नहीं है, जिसके भी खिलाफ सरकार है। मैं ये कह रहा हूँ, सीए एनआरसी जो कानून लाया गया था उसे भी आप गलत मानते हो? नहीं, हम क्यों नहीं गलत मानेंगे? जब उनके साथ अत्याचार होगा, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर सभी भाई हैं, नागरिक हैं। अगर हमारे गरीबों का उसकी भी लड़ाई यहाँ से लड़ी जाएगी? देखिए, हमारी लड़ाई तो यहाँ तक आ चुकी है इस समय, उसको तो सरकार ने लागू करने से भी लागू नहीं कर रही है। लेकिन अगर हमारी किसान मोर्चा ने स्पष्ट कह दिया है कि पूरे भारतवर्ष में अगर किसी के साथ अन्याय होगा, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। वो एनआरसी छोटी में एक विषय की बात मत करिए। जितनी भी अगर किसी युवा के साथ है, महिला के साथ है, किसी के साथ अत्याचार होगा, अब हमारा संगठन पूरे भारतवर्ष में एक सूत्र बन चुका है। और आज पहले तो हम लोग जातिवाद में बटे थे, पार्टी के नाम पर बटे थे, लेकिन ये संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र बांधने का काम किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज यहाँ पर जाकर बॉर्डर पर चारों तरफ आप लोग घूम रहे हैं। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग बैठ करके एक साथ खा रहे हैं, एक साथ पी रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं। कोई जात पात की बात यहाँ हो रही क्या? सर, इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के नतीजे इस आंदोलन पर क्या असर डालेंगे? देखिए, हमारे इस आंदोलन पर कोई असर नहीं डालेंगे। वो चुनाव चल रहे हैं, हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का भी आदर किया, उनका भी आदर करके हम लोग बोले ठीक है, अगर आप ईवीएम से चुनाव कराना है तो करा लो। लेकिन हम भी लोकतंत्र में, जनता तो आपके साथ है नहीं, हम लोग भी जनता को जगाने का काम करें, हम लोग जगाए। इसके बावजूद भी अगर ईवीएम से लोग जीत रहे हैं, बस एक ही उपाय है इनका, ईवीएम से जीतना, इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं। एक आखिरी सवाल, आपने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आप सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से चुनाव होगा, तो आप उसे मान लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में जो गेंद गई हुई है, क्योंकि जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपने क्लोजर रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर बात करेगी, क्या उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप मान लेंगे? इसमें हमने तो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया है। 1 मिनट के लिए सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से हमने हाथ भी नहीं जोड़ा। अरे सरकार अपने आप कानून लाए बिना हमसे पूछे, हमारे बोल रहे हैं किसानों के फायदे के लिए हम लाए, बिना हमसे पूछे किसानों के फायदे में उन्होंने कानून लागू कर दिया हमको बर्बाद करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में भी अपने आप इन लोगों का, हमारे किसान अगर 40 कमेटी, हमारी जो 40 किसान मोर्चा के 40 नेता हैं, अगर 40 नेता में कोई गया हो सुप्रीम कोर्ट तो आप बात करें। जब हमने कानून में वहाँ अपीलें नहीं किया है तो हम जो है कि कैसे ऐसे मान लेंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं? हमारी बात तो सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे? अरे भाई, मेरी बात जब सुनी नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी क्या भगवान है क्या? सुप्रीम कोर्ट को भी एक परंपरा के दायरे में रह के काम करना होगा। अगर उस थोड़ी ना कि 323 का मुलजिम है तो उसको फांसी चढ़ा देगा। जज भी बैठा है तो आप बिना हमारी बात, अभी तो आप तो हमारी बात सुनेगा तब ना फैसला देगा सुप्रीम कोर्ट। ईवीएम पर तो सुप्रीम कोर्ट बात मान लिए, जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला था तब सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली गई। तो उसमें हिंदू मुस्लिम पक्षकार बने थे, मुसलमानों को भी चांस दिया गया अपनी बात रखने का, हिंदुओं को भी चांस दिया गया। सुप्रीम कोर्ट मानी, सभी लोग माने। लेकिन यहाँ तो किसानों का पक्ष रखने के लिए अभी हम रखे ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे हमारे पक्ष विपक्ष फैसला देते? कह रहे हैं कि हम तकरीबन 82 किसान संगठनों से बातचीत हमारी हुई। देखिए, आप तो 40 ही हो, 82 संगठनों। देखिए जो 82 संगठन कैसे बने, गांव में बैठे हैं, जानते हैं चिट फंड में क्या होता है
एक 10 लोगों का नाम 7 लोगों का नाम ले लीजिए, अभी जाइए 5,000 रुपये दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन बनवा के 82, 83, 50, 100 उससे लिखवा लेते, इससे क्या होता मतलब घोटाला हुआ है? है? घोटाला नहीं, आप भी बनवा सकते हो यार। नहीं, आप मानते हो कि ये घोटाला और है? क्या, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट घोटाला कर रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ। सुप्रीम रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में गई सुप्रीम ना, कोर्ट में रिपोर्ट जो ये सरकार ने पेश किया है ना 82 लोगों की। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, आप 3 सदस्यीय कमेटी पहले बनाई सुप्रीम कोर्ट की बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार ने जो बयान हल्फी दिया है कि हम 82 संगठनों से बात कर रही है कि किसान का बिल अच्छा है, हाँ, तो सरकार ने दी है उसको। हाँ। फिर अपना कमेटी बनाए, उन 82 लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो 82 लोगों से हमसे क्या मतलब? हमारी जब कमेटी जाएगी वहाँ हमसे बात होगी, तो वो तो 82 कमेटी का अलग से उनका कानून बन रहा है, बिगड़ रहा है। लेकिन हमारा जब मामला आएगा, हमारा इशू आएगा, हमसे जब बात होगी, हम जो कहेंगे उस पर जो कानून मानेंगे तब हमने मानेंगे, वो 82 माने। हो सकता हो आप हो सकता है आपके इन 40 संगठनों में से कोई एक संगठन चला गया हो। देखिए हमारा संगठन देखिए बहुमत से फैसला लेता है। हमारे किसान मोर्चा की बाकायदे बैठक होती है और उस बैठक में कोई 1, 2 या 10, 20 लोगों की बात नहीं मानी जाती। 40 कमेटी हमारी बैठती है, जो सर्वसम्मति से निर्णय होता है वही निर्णय माना जाता है। इसमें से 10-20 निकल के चले जाएं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वो जाके कह रहे हैं तो वो खुद अपने आप को खत्म हो जाएंगे। कुछ संगठन वाले यहाँ से निकले, कुछ संगठन वाले निकले, उनका वजूद ही खत्म हो गया। यहाँ किसी के एक के चाहने से आंदोलन नहीं बंद हो जाएगा। यहाँ 40 को समझाना, 40 की नीयत पर कोई असर नहीं पड़ सकता है, न कोई शंका की जा सकती है। हमारा आंदोलन पूरी तरह संगठित है और एक साथ है और चलता रहेगा जब तक हमारे तीनों कृषि बिल जो सरकार ने लागू किया है, जब तक इसकी वापसी नहीं, MSP कानून नहीं, तब तक हमारी घर वापसी नहीं।